ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी सी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि हम हिंदुस्तानी हैं। मैं मुस्लिम हूँ तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ तू हिंदू है, लेकिन हैं तो हम दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले मेरी कुरान। अपने दिल में दोस्तों रखो बस एक ही अरमान, कि एक ही थाली में खाता है पूरा हिंदुस्तान। ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान बस इतनी सी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि हम हिंदुस्तानी हैं। इसी के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो गाइस, आज ही के दिन अपना देश आज़ाद हुआ था और उसी की खुशी में सभी आज आज़ादी दिवस मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब देश से अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन क्या है, जाते जाते अंग्रेजी छोड़ गए। और जो क्या है, सबके लिए टास्क है, सबके लिए तो नहीं बोल सकते, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए क्या है, एक टास्क है। काफ़ी लोगों को आज भी लगता है कि इंग्लिश एक हार्ड लैंग्वेज है और इसको क्या है, सीखना बहुत ही मुश्किल है। और अगर किसी को आती भी है तो भी क्या है, वो इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने माइंड सेट कर रखा है कि इंग्लिश तो हार्ड है और हमें इंग्लिश नहीं आती। तो उसी हार्ड को ईजी बनाने के लिए हम क्या पढ़ रहे थे, बेसिक टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे। और हमने क्या क्या कर लिया था, हमने अल्फ़ाबेट, लेटर, वर्ड यहाँ तक पढ़ लिया था और थोड़ा सा हमने सेंटेंस के बारे में भी जान लिया था। आज अपना जो कंप्लीट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सेंटेंस। आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और उसके बाद में किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है सेंटेंस। तो सेंटेंस की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी, मैंने आपको बता दिया था कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। व्हाट इज ए सेंटेंस? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। इसकी डेफिनेशन मैंने हिंदी में भी लिखी है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, कोई डाउट नहीं रहे, क्लियर हो जाए। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक, सार्थक का क्या मतलब होता है? सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ निकले, मीनिंग निकले। एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस class also I repeated this definition that what is a sentence? A sentence is a group of words which makes complete sense. Only group of words could not make a sentence. सेंटेंस ऐसा नहीं है आपने कुछ भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख दिया मिक्स करके और फिर आप बोलो कि ये सेंटेंस बन गया, ऐसा नहीं है। हम जब भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लिखेंगे उनको सीक्वेंस में लिखेंगे। दूसरा उनका क्या निकलना चाहिए, उनका अर्थ निकलना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए, तभी उसे क्या कहा जाएगा, सेंटेंस। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। फिर हमने किसकी बात की थी, हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, यानी वाक्य के अंग, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। अब देखो पार्ट्स में और काइंड्स में फर्क क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि पार्ट्स में और काइंड्स में क्या फर्क है। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, अब ये मार्कर है और ये इसका कैप है, तो ये जो कैप है वो क्या है, इस मार्कर का पार्ट है, यानी अंग है, हिस्सा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका पार्ट, यानी ये इसी का है, कुछ अलग से हमने नहीं लिया, ये इसी का है, ये क्या है, पार्ट है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं अलग से दूसरा मार्कर ले लेती हूँ, है ना, तो ये हो गए अब काइंड्स। जैसे कि ये ब्लैक मार्कर है, ये रेड मार्कर है, ये क्या हो गए, ये काइंड्स। ये फर्क होता है किसमें, पार्ट्स में और काइंड्स में। जैसे पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस की जब हम बात करते हैं वाक्य के अंग की, तो पार्ट कौन कौन से होते हैं सेंटेंस के? सेंटेंस के पार्ट होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हमने कोई भी सेंटेंस फॉर्म किया है, कोई भी सेंटेंस हमने बनाया है, तो उस सेंटेंस में क्या है, हमने सब्जेक्ट का यूज किया है, वर्ब का यूज किया है ना, और आगे ऑब्जेक्ट होगा। तो उसमें क्या है, जो डूअर है, किसी काम को करने वाला है, जो करता है, वो कौन होगा, सब्जेक्ट होगा। उस डूअर के बारे में, है ना, उस सब्जेक्ट के बारे में जो आगे की बात बोली गई है वो क्या होगी, प्रेडिकेट होगी, ठीक है।
हैं, यानी वही सेंटेंस है, सेम सेंटेंस है, और हमने उसी सेम सेंटेंस के पार्ट बताए हैं कि ये वाला तो क्या है, इसका सब्जेक्ट है, और ये वाला क्या है, इसका प्रेडिकेट है। लेकिन जब हम काइंड्स की बात करेंगे तो वो क्या है, वो अलग होंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, राम गोज टू स्कूल, ये अपना एक एग्जाम्पल है, ठीक है। राम गोज टू स्कूल, हम क्या समझेंगे, हम इसमें पार्ट और काइंड्स का डिफरेंस बता रही हूं मैं आपको, है ना। अब इसमें राम, राम क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, डूअर है, डूअर ऑफ द एक्शन, क्योंकि सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है, यानी राम गोज टू स्कूल, हु गोज टू स्कूल, कौन जा रहा है, राम जा रहा है, एक्शन ये कर रहा है, तो ये क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और गोज टू स्कूल, ये क्या है, सेंटेंस का प्रेडिकेट है। हिंदी में बोले तो राम सेंटेंस का उद्देश्य है, गोज टू स्कूल क्या है, विधेय है। यानी सब्जेक्ट कौन होता है, जो डूअर होता है और जो एक्शन करता है, ठीक है। और प्रेडिकेट कौन होता है, इस सब्जेक्ट के बारे में आगे की जो भी बात बताई गई है वो क्या है, प्रेडिकेट है। अब हमने जब इसको डिवाइड किया, सेंटेंस क्या है अपना, सेम है, एक सेंटेंस हमने लिख रखा है, उसी सेंटेंस के हमने दो टुकड़े किए, है ना, उसी के दो अंग किए हैं, वो होते हैं पार्ट। यहीं पे अगर जैसे अलग अलग टाइप के सेंटेंस हो, हु आर यू, प्लीज गिव मी ए पेन, इस तरह से अलग अलग सेंटेंस लिखें तो अब क्या है, राम गोज टू स्कूल, ये अलग सेंटेंस है, इसमें हम अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। हु आर यू, इसमें क्या है, हम पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, सामने वाले से जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। प्लीज गिव मी ए पेन, हम सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यानी हमने जब काइंड्स की बात की तो देखो सेंटेंस अपने पूरे अलग अलग हो गए, ये सेंटेंस अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, है ना। जिस तरह से मैंने मार्कर का एग्जांपल दिया था कि अगर सेम मार्कर है, उसकी कैप को हटा के मैं आपसे पूछती हूँ, है ना, कि तो ये कैप क्या है, इसी का पार्ट है। लेकिन अगर दो मार्कर हाथ में लेके पूछती हूँ तो इसमें क्या है, ये काइंड्स है इसके, ये रेड मार्कर है, ये ब्लैक मार्कर है। उसी तरह से क्या है, अगर एक ही सेंटेंस के मैं टुकड़े करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, तो वो क्या हो गए, पार्ट हो गए। और अलग अलग सेंटेंस लिख करके हम जब पता करते हैं कि ये क्या कह रहा है सेंटेंस, ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, और उसके बेस पे हम उनके काइंड्स को डिवाइड करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम एक बार पार्ट्स को समझ लेते हैं और उसके बाद में काइंड्स की बात करें। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, पार्ट्स का मतलब हो गया वाक्य के अंग, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य के अंग। ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, वाक्य के दो अंग होते हैं। ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कौन कौन से, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक बार फिर से थोड़ा स्लो मोशन में रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स का ऑलमोस्ट रहता है कि मैम थोड़ा सा स्लो बताया करो, धीरे बताया करो, तो उनके लिए मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। वी आर लर्निंग अबाउट सेंटेंस। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। व्हाट इज ए सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। फिर हमने बात की पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य के अंग। ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य कहते हैं, प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। गाइस वंस अगेन, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य के अंग। ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब हम पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, यानी सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं, कौन कौन से, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट, a noun phrase or pronoun that does the action mentioned in the sentence।
सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है सेंटेंस में यूज हुआ वो नाउन, नाउन फ्रेज या प्रोनाउन, है ना, जिसने क्या एक्शन किया है, डज द एक्शन मेंशन्ड इन द सेंटेंस। यानी अब कोई भी जो सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है उसमें कोई ना कोई एक्शन तो होगा, और उसमें जो एक्शन हुआ है वो किया किसने है? जिसने वो एक्शन किया है, जिस भी नाउन ने, प्रोनाउन ने या नाउन फ्रेज ने, ठीक है, तो वो एक्शन करने वाला जो है उसे कहा जाता है क्या? सब्जेक्ट कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है। सो व्हाट इज अ सब्जेक्ट? A subject is a noun, noun phrase, pronoun that does the action mentioned in the sentence. In short, you can say that subject is the doer of an action, जो कार्य को करने वाला है। अब हम बात करते हैं predicate, the remaining part of the sentence। बहुत ही इजी है predicate को याद रखना, कोई मुश्किल नहीं है। सेंटेंस, हमने जो भी सेंटेंस लिखा है, जो भी वाक्य लिखा है, उसमें जो करता है, जो डूअर ऑफ द एक्शन है, वो सब्जेक्ट हो गया। उसके आगे का जो भी बचा हुआ पार्ट है वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। वो क्या होगा? प्रेडिकेट। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। अब देखो, एक ऑब्जेक्ट भी होता है। जब हम स्पोका पढ़ते हैं तो उसमें जैसे सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये भी चीजें होती है। तो प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन किस में होता है? वर्ब हम पहचान लेते हैं, बहुत अच्छे से वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन हमें प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। हमें याद रखना है कि जब भी हम सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब डिवाइड करते हैं तो उस टाइम क्या है, हम अलग अलग, जैसे ये सेंटेंस में नाउन है, ये सेंटेंस में प्रोनाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज हुआ है, यहाँ पे ये वर्ब है। जब वर्ब की बात करते हैं तो उसमें हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई है, मेन वर्ब आई है। उस टाइम हम क्या है, किसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटेंस का ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो फिर प्रेडिकेट कौन सा है? तो ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट में सिर्फ इतना फर्क है, जब आप उसको उस एंगल से डिवाइड करते हो जहां पे आप सब्जेक्ट अलग से करते हो, वर्ब को अलग से निकाल देते हो, तो आगे का पार्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन जब आप वर्ब को इंक्लूड रखते हो, आपने सेंटेंस को क्या डिवाइड किया, आपने वर्ब को इंक्लूड रखा, तो वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। जैसे कि प्रेडिकेट की डेफिनेशन क्या कहती है? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इट बिगिंस विद द वर्ब। यानी जब भी आप सेंटेंस को डिवाइड करोगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की दृष्टि से, कि सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, तो आप क्या करोगे? सब्जेक्ट निकाल लोगे और फिर जो रिमेनिंग पार्ट है, जो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, और जो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है वो आगे तक का सारा क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट की बात आएगी तो आप वर्ब को अलग से निकाल लेते हो, है ना। सो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। व्हाट इज ए सेंटेंस? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। When we talk about parts of a sentence, then a sentence has two parts, subject and predicate. Subject is doer of the action, the main part of the sentence, and the remaining part is predicate. What is subject? A subject is a noun, noun phrase, pronoun that does the action mentioned in the sentence. Doer of the action. What is subject? Doer of the action in a sentence, and the remaining part is predicate. अब हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, माई मदर कुक्स फूड। अब हमें क्या करना है? हमें इसमें से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करना है। तो इसमें माई मदर क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और कुक्स फूड क्या है? प्रेडिकेट है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मोहन प्लेस फ्लूट। तो मोहन, अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है अपना? मोहन प्लेस फ्लूट। तो मोहन क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है, प्लेस फ्लूट क्या है? सेंटेंस का प्रेडिकेट है। आई होप आपको ये जो अपना टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है?
डूअर ऑफ द एक्शन, वो जो सेंटेंस है उसमें जो एक्शन को करने वाला है, डूअर ऑफ द एक्शन जो वहां पे मेंशन हुआ है सेंटेंस के अंदर, वो होगा सेंटेंस का सब्जेक्ट। एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी बचा हुआ जो पार्ट है सेंटेंस का, वो होगा प्रेडिकेट। और इतना ध्यान रखना, प्रेडिकेट किससे स्टार्ट होगा? वर्ब से। यानी आपने जो भी सेंटेंस लिखा है उसमें सब्जेक्ट को अलग से निकाल लो, उसके बाद में जो वर्ब से लेके बच गया वो सारा का सारा क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। यहां तक अब टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस।